स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। हमारा फोकस लगातार अदानी संकट को लेकर बना हुआ है। लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि अदानी के जो स्टॉक्स थे उसमें कितना मैनिपुलेशन हुआ था, किस तरीके का फ्रॉड हुआ था। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है लगातार हम क्यू वाइब नेटवर्क पर इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष लगातार इसको डिमांड उठा रहा है और बार बार मांग कर रहा है कि जेपीसी होनी चाहिए, जेपीसी के द्वारा जांच होनी चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी इस पूरे मैटर को प्रोब करे। आज संसद से सड़क तक कांग्रेस ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के आगे भारी विरोध प्रदर्शन किया। देशव्यापी प्रोटेस्ट था, लेकिन सरकार ऐसा लगता है कि टस से मस नहीं होगी। आज भी निर्मला सीतारमण ने और पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो ये कह रही है कि सब कुछ ठीक है, हमारे जो मार्केट रेगुलेटर्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अगर उन्हें ठीक लगेगा तो जांच करेंगे। लेकिन सभी की अगर हम बात करें यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से शनिवार को एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टर्स के लिए कमिटेड तो हैं, लेकिन ये जो प्रकरण सामने आया है, उन्होंने अदानी का नाम नहीं लिया, अदानी एंटरप्राइजेस का। उन्होंने कहा कि इट्स अ ह्यूज बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि बिजनेस ग्रुप है जिसमें की वॉलेटिलिटी नजर आ रही है स्टॉक्स को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर कोई नोटिस भेजेगा या कोई संज्ञान में लाएगा तब उसके बाद वो कोई एक्शन लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सेबी सो रहा है? सेबी को क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नजर नहीं आ रही है? इतना सारा विपक्ष शोर मचा रहा है, लेकिन क्या उसको लेकर कोई सुध सरकार नहीं ले रही है? सरकार को अपने छवि की क्या, कि वो इंटरनेशनली जो उसकी छवि दांव पर इस समय लगी हुई है। लोग ये सोच रहे हैं कि जो भारत के जो रेगुलेटर्स हैं वो कितने इंडिपेंडेंट हैं, वो जांच भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी रिपोर्ट के आने के बाद। तो ये सारे सवाल इस समय खड़े हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज भी अदानी के शेयर्स लगातार गिरे। पहले गिरे, फिर थोड़ा रिकवर किया और फिर वापस अपनी जगह वो आ गए। 1597 पर ट्रेड कर रहा था जब लास्ट मैंने देखा था, लेकिन जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप है उसने भी मना कर दिया है कि जो कोलैटरल्स हैं अदानी ग्रुप के वो नहीं लेगा। तो अब ऐसे में अदानी को क्या कहा जाए? अदानी क्या अब अकेले छोड़ दिए गए हैं? सरकार न जांच करेगी, न सरकार किसी तरीके की दिखाने के लिए कोई अदानी की मदद करेगी। तो क्या जो अदानी का अंपायर है, क्या उनको खुद ही बचाना होगा या फिर सरकार उनको अभी भी बचाने में लगी हुई है? इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान इस समय हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता शिव भाटिया जी हैं। भाटिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुनील शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा मैं भाटिया जी से शुरू करती हूं, क्योंकि आज संसद से सड़क तक कांग्रेस ने भयानक विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? भाटिया जी, आज आप लोगों ने इतना शोर मचाया और अब बात कहां पर आकर अटक गई? आपको लगता है कि सरकार, जो आप लोग जो मांग कर रहे थे, आज खड़गे जी ने ये कहा कि अगर प्रधानमंत्री रिप्लाई दे देते हैं तो रिप्लाई देने का मतलब क्या है? कि विपक्ष ने उनको कोई कंसेशन दे दिया है या फिर बात अभी तीनों पे अटकी हुई है कि जेपीसी भी हो, एससी कमेटी के द्वारा एक गठित जांच हो और फिर साथ में प्रधानमंत्री जवाब भी दे? अभी असली डिमांड विपक्ष की क्या है? देखिए नीलू जी, हम तो अपनी बात पे बिल्कुल अडिग हैं और हमें इस लुटेरे का सारा इतिहास खंगाल के रखना है और देश के सामने रखना है। हम किसी को दोषी ठहराने वाले हम कोई नहीं होते हैं। किसी ने दोषी उनको ठहराया है, देश की जनता ने उसको दोनों हाथ से स्वीकार करके मार्केट को कहां लाके खड़ा कर दिया और कितना बड़ा नुकसान उस मार्केट का हो गया और उन लोगों का, इन्वेस्टर्स का हो गया, सारी दुनिया जानती है। ये बहुत दिन से अब चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक भी शब्द सरकार की तरफ से नहीं आया, जबकि इन्वेस्टर्स का पैसा मोर देन 100 बिलियन मीन्स 10 लाख से ऊपर खत्म हो जाता है। और जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं उसकी वर्थ भी 50% से नीचे आ जाती है। सरकार आज भी मुंह पे ताला लगाए बैठी है। हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारी बात को, आज मैं सारा रिव्यू कर रहा था मीडिया को, एक पेपर में एक ऐसी खबर नहीं है कि भाई देश के अंदर इतना उथल पुथल हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, इतना बड़ा लुटेरा पकड़ा गया, खबर ही नहीं है। चैनल्स के ऊपर देखते हैं, उसको रिव्यू कर रहे थे तो कहीं कोई खबर ही नहीं है। खबर क्या चल रही है? खबर रामचरितमानस की चलानी शुरू कर दी, मस्जिद का केस को लेके शुरू हो गया।
मतलब वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि कोई सीरियस ही नहीं है सरकार की तरफ से, क्योंकि इंस्टीट्यूशन पे पूरी तरह कब्जा कर रखा है। और आप कह रहे हैं हम सड़कों पे उतरे, उससे कुछ नहीं होगा। अभी तो नीलू जी शुरुआत है इसकी। हम अपनी बात क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप जेपीसी लाइए। जेपीसी के अंदर क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्योंकि एक एक चीज आपको पटल पे रखनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति को सरकार की तरफ से क्या बेनिफिट मिला। आप डरते क्यों हैं? अगर आपने कोई बेनिफिट नहीं दिया और इसने कोई भी ऐसा मिसचिफ नहीं किया है, तो खत्म हो जाएगा, ऑपोजिशन अपने आप चुप होके बैठ जाएगा। तो इतना भागना क्यों है?